हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा कौन सा वो बहुत आसान सा तरीका है जिससे हम अपने घर में ये जान सकें कि वास्तव में वास्तु दोष है। कई बार हमें वास्तु दोष की पहचान नहीं होती और कोई भी हमें कह देता है तो कई बार हम हाँ में ले लेते हैं और कोई मना कर देता है तो हम ना में ले लेते हैं। आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, वो विधि हम आपको भी बताएंगे। आइए आज का हम पंचांग देखते हैं। 21 जुलाई सन 2021 दिन बुधवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी और प्रदोष का व्रत है। नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, भगवान श्री हरि की कृपा सबको प्राप्त होगी। जैसे कि हरि शयनी एकादशी कल हुई है। ये 4 माह बहुत उत्तम और कीमती हैं। धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, चिंतन के साथ अपनी पूजा अर्चना को आप लोग करते रहना। अब हम बता रहे हैं वास्तु दोष के बारे में। आइए हम आपको एक कुंडली का नमूना बताते हैं। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में मंगल के साथ राहु विद्यमान हो, लेकिन कुंडली के किस भाव में? चौथे भाव में। अब ये देखिए, आपके सामने कुंडली है। इस कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल के साथ राहु विद्यमान है। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव होता, भवन का सूचक होता, भवन का, आपके मकान का सूचक होता है। और उस स्थिति में ही आपकी जन्म पत्रिका में खास तौर से जो उस भवन का मुखिया है, जिसके नाम पर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उस मकान के ऊपर अधिकार रखता है, उसकी कुंडली में अगर ये योग हो मंगल के साथ राहु की युति, 100% जानिएगा कि आपके घर में वास्तु दोष है। ये तो हुई एक पहलू। अब ये कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष कहाँ है? ये भी एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये एक ही एपिसोड में नहीं हो सकता, इसके लिए कई पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के संपूर्ण वास्तु दोष की जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन हमने फर्स्ट स्टेप में सिक्के के एक पहलू में ये तो जाना कि हमारे घर में वास्तु दोष है और हो सकता है हम यहाँ परेशान हैं, बेचैनी है, नींद स्वस्थ नहीं आती, हम सब अक्सर यहाँ बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें। धन की हानि जब से यहाँ आए हैं तब से बढ़ गई है। अब दूसरी बात, अगर आपके बाथरूम में टैप्स जो हैं, नल जो हैं, वो अक्सर लीकेज हो जाते हो, पानी अक्सर टप टप करता रहता हो, गिरता रहता हो, बाथरूम की शिकायत पानी की जाती ही ना हो, ऐसी स्थिति में भी आपको आपके जल दोष है और आपके बाथरूम से ही वो दोष प्रारंभ हो रहा है। आपकी रसोई में जहाँ अगर अग्निकोण की व्यवस्था सही नहीं है और अग्नि सूचक जितने भी यंत्र होते हैं, स्टोव, चूल्हे या स्विच बोर्ड्स अक्सर वहाँ खराब होते हैं, तो मंगल की स्थिति भी नकारात्मक है और आपकी किचन से ही, जहाँ से अग्नि का कार्य मेन प्रारंभ होता है, या घर के आग्नेय कोण से आपके घर का वास्तु दोष है, वहाँ आपको चेक कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसी और भी कई बातें हैं कि जिनके आधार पर आप ये पहचान सकते हो ये वास्तु दोष कहाँ से प्रारंभ होता है। ये तो हमने पहचान लिया, मोटी सी बात, कि वास्तु दोष है। हमने मंगल में राहु देख लिया। अब जिनकी जन्म पत्रिकाएं ना हो, कुंडली ना हो, हाथ की रेखाएं, या मंगल है या राहु है, अगर राहु का पूर्ण झुकाव मंगल पर हो या मंगल का पूर्ण झुकाव राहु के साथ हो तो ये युति हो जाएगी और आपको घर में वास्तु दोष होगा ही होगा। कई बार इस दोष की वजह से हम आगे प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाते हैं, बन नहीं पाती है, बड़ी नहीं बन पाती है,
जिसमें रह रहे हैं उसमें भी उलझन पैदा हो जाती है, या प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पैसे हमारे फंसते रहते हैं, पैसे कोई मार करके भाग जाता है, सो बातें इस प्रकार की उभर करके सामने आती हैं। मंगल वीसा यंत्र की साधना ऐसे में बहुत अच्छा फल देती है। तांबे के यंत्र पर मंगल देवता की आराधना करना बहुत अच्छा फल देती है। ऐसी स्थिति में हर मंगलवार गाय को गुड़ और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना, या घर में विधि विधान के साथ सुंदरकांड का पाठ करना, इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति हमें वास्तु में होगी। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि केवल वास्तु शास्त्र से संबंधित हम वास्तु के कुछ यंत्र या केवल हम पिरामिड घर में लगा लें। तो देखो, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कोई भी वास्तु दोष है उसके लिए बिना भगवान की पूजा के आप उसे शुद्ध नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं आपको उसमें अल्ट्रेशन करानी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ के हक में भी वैदिक ज्योतिष नहीं जाती। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में जो बीच का ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, सेंटर जिसे कहते हैं, वहीं पर एक पिलर लगा हुआ है, खंबा बना हुआ है, बहुत खराब है। अब उसको आप तोड़ें तो सब भवन नीचे गिर जाएगा। अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हम तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते, तो वहाँ हमें विश्वकर्मा की पूजा और घर की वास्तु शांति की पूजा करने की राय दी जाती है। 3 या 5 दिन का ये अनुष्ठान होता है वास्तु कर्म पूजन का, तब जा कर के उसमें हमें शांति का वास मिलता है। या 40 दिवसीय हमें घर में अखंड ज्योत जलानी पड़ती है, या 40 दिवसीय हमें शिव पुराण का पाठ करना पड़ता है। हमें महीने में या 24 दिन में 2 बार अखंड रामायण करनी पड़ती है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आपको आज यही बताना था कि ऐसी कौन कौन सी 1-2 छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। वास्तव में वास्तु दोष का इफेक्ट आता है, नहीं आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अब कई लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मैं 5th फ्लोर पे हूँ या 2nd फ्लोर पे हूँ, वो व्यक्ति इस फ्लोर पे, वो मुझे मार रहा है, मुझे बहुत परेशानी है। तो वहाँ कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ चेंजिंग है, या कहीं ना कहीं आपका जो सामान आपका रखने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं गलती है, और या फिर आपकी कुंडली में या ग्रहों में ही इतनी कमी है जिसे हम भाग्य की विडंबना कह सकते हैं। इसीलिए हम यदि अपनी कुंडली अच्छे से चेक करा लेते हैं या हाथ की रेखाएं चेक करा लेते हैं, तो उसी से आपका वास्तु भी चेक हो जाता है और सब कुछ चीज़ें सामने एक मर्मज्ञ व्यक्ति के जिसे नॉलेज है उसके सामने आ जाती है। ब्लड की कुछ बूंदें ही आपकी पूरी बॉडी का चेकअप कर देती हैं, या नहीं कर देती? कर देती है ना। उसी ब्लड से आपकी शुगर भी चेक हो जाती है। नाना भांति के शरीर में व्याप्त होने वाले रोगों का एक अच्छा अध्ययन करता जो प्रणाली है, उस प्रणाली से डॉक्टर साहब को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो कहने का भाव, ऐसे ही आपकी कुंडली के भाव या आपके हाथ की रेखाएं भी आपके घर का वास्तु हो, कुछ भी हो, बताने में सक्षम होती हैं। और बहुत अच्छे अच्छे तीज त्यौहार हमारे आ रहे हैं, जैसे कि गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है 24 तारीख की, बहुत लोग अनुग्रह कर रहे हैं। तो उसी रूप में हम देखते हैं, एक फ़ोन लाइन आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको एक फ़ोन नंबर दे दिया जाए जिसमें आप हमसे, बहुत लोगों की प्रणाम की इच्छा हुई है तो वो हम उनके लिए बता सकें कि क्या करना है। 25 तारीख से सावन प्रारंभ हो जाएगा और भगवान आशुतोष, भगवान शिव की भक्ति करने का बहुत ही सुंदर मौका हमें श्रावण मास में प्राप्त होने वाला है। और भी कुछ बातें हैं जो आपसे समय समय पर हम आपको समझाते रहेंगे। आइए, यहाँ पर समय हो चला है आज की देव साधना का। आज की देव साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, हमारे संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिका बनाई जाती है। आप जिसकी भी वैदिक जन्म पत्रिका बनवाते हैं, उनके बारे में जो भी आपके सवाल होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमने आपको एक मौका दिया हुआ है कि आपकी हमसे बात हो जाती है और आपकी जो भी समस्या उस व्यक्ति को लेकर के होती है उसका हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो वो अभी हमसे व्यक्तिगत मिलना चाह रहे हैं, तो अभी हम व्यक्तिगत रूप में मिलने में सक्षम नहीं हैं, मिल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू जो भी है, आपको पता ही है। लेकिन आप यदि कहीं भी रहते हैं, देश विदेश में, दूर दराज या दिल्ली से कहीं भी दूर रहते हैं, इस वक्त आपकी कोई भी समस्या है, उसके निराकरण के लिए आप फिलहाल कॉल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo